नमस्कार, न्यूज़ पीआर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। बिहार के सचिवालय सेवा संघ के कर्मचारी एक बार फिर से अब सड़क पर उतरने वाले हैं और बिहार सरकार की मुश्किलें बढ़ाने वाली है। इनके ये जो है मांगे हैं कि जल्द से जल्द सचिवालय के जितने भी पद खाली हैं उन पे बहाली हो सके, उनकी पद को भर्ती किया जाए और साथ ही साथ जो सचिवालय सहायक का पद है उस पद का नाम बदलकर सहायक प्रशाखा पदाधिकारी किया जाए। इसके लिए सरकार से करार भी हुआ था, लेकिन ये काम जो है वो अभी तक नहीं हो पाया है। 2 अक्टूबर को उपवास की जरिए आंदोलन की सांकेतिक शुरुआत हुई थी और अब फिर से इसका दूसरा चरण जो है वो होने वाला है, जिसमें कि 23 से 26 नवंबर तक मुख्य सचिवालय में मानव श्रृंखला बनाकर आंदोलन का दूसरा चरण किया जाएगा। इस मामले पर बिहार सचिवालय सेवा संघ के अध्यक्ष विनोद कुमार और महासचिव प्रशांत कुमार ने बताया है कि मानव श्रृंखला बनाने के बाद भी मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। ऐसी स्थिति में सचिवालय का जो भी कामकाज है उसको पूरी तरीके से बाधित किया जाएगा। इसकी जवाबदेही सरकार ही होगी अगर ये काम जो है वो बाधित होता है। साथ ही साथ संघ ने ये भी कहा है कि केंद्रीय वेतनमान लागू होने के साथ ही सहायकों के पदनाम में परिवर्तन की मांग हो रही है। सिद्धांत रूप से सरकार सहमत भी हुई, लेकिन इसे अधिसूचित नहीं किया गया। केंद्र सहित अन्य कई राज्यों ने केंद्रीय वेतनमान लागू होने के साथ ही पदनाम बदल दिया है। संघ की एक और जो मांग है वो भी है, एक और मांग ये है कि सचिवालय में विभिन्न स्तर पर पद जो है वो खाली है और इसकी जल्द से जल्द बहाली हो सके। बहाली और पदोन्नति के जरिए ही ये पद जो है वो भरे जाएं। सचिवालय सहायकों के 4000 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 24 पद खाली हैं। इसी तरह पदोन्नति के जरिए ही ये पद भरे जाने वाली की जो संख्या है वो भरी जाए। संयुक्त सचिव एवं अवर सचिव के रिक्त पदों पर संविदा का बहाल अधिकारियों से काम चलाया जा रहा है। अवकाश प्राप्त अधिकारियों को संविदा के आधार पर बहाल किया जाएगा। जिस तरीके से जितने भी सचिवालय सहायक हैं उनकी ये मांगे हैं कि सचिवालय सहायकों का जो पदनाम है उसको बदलकर सहायक प्रशाखा पदाधिकारी कर दिया जाए और साथ ही साथ इसके लिए इन लोगों ने 2 अक्टूबर को उपवास के जरिए आंदोलन भी किया था और फिर से इस आंदोलन का दूसरा चरण जो है वो 23 से 26 नवंबर तक किया जाएगा। इनका कहना है कि सरकार इसके लिए मान गई थी, लेकिन इसकी जो अधिसूची है वो अभी तक तैयार नहीं किया गया है। तो इसी को लेकर ये फिर से 23 से 26 नवंबर तक दूसरा चरण का जो आंदोलन है वो करेंगे। साथ ही साथ इनका ये भी कहना है कि अगर सरकार इस आंदोलन को नहीं मानती है तो ये आंदोलन और भी तेज किया जाएगा और सचिवालय के जो भी कागजाती काम है उन पे उनको बाधित किया जाएगा और अगर ये काम बाधित होते हैं तो इसके साफ और साफ तौर से कारण सरकार ही होंगे। इस तरीके से अगर सचिवालय का कोई भी कागजात का काम बाधित होता है इसका सीधा सीधा असर जो है वो सरकार पर भी पड़ेगा। तो सरकार इस तरीके से मुश्किल की घड़ी में आ सकती है। तो फिलहाल इस वीडियो में आज बस इतना ही। बाकी के खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ पीआर। अगर आपने हमारे चैनल न्यूज़ पीआर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्द ही सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।